ममता, तू अभी तक झाड़ू लगा रही है? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, इससे पहले कि तेरे भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी ममता की छोटी भाभी चंचल वहां आती है। ममता, ये क्या, अभी तक तेरा साफ सफाई वाला काम भी नहीं हुआ है। एक काम कर, ये सब छोड़, तेरे भैया उठ गए हैं, उनके लिए जल्दी से चाय बना कर ला। और हाँ, इसके बाद हम सब के लिए नाश्ता भी बना देना। ऐसा कर, साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, और तेरे भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना, और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की ममता अपनी भाभीियों के डर से चुपचाप काम में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सब के लिए आलू के पराठे और चाय लाती है। ये लो भैया आपका नाश्ता। ममता, तेरी दो दो भाभियां हैं, लेकिन तू क्यों नाश्ता बनाती है? अरे अमित, मैंने इसे बोला था कि ला मैं बना देती हूँ नाश्ता, तो बोली नहीं भाभी, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी अपने भाइयों के लिए। क्यों ममता, सही कह रही हूँ ना मैं? वो ना ममता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, भाभी सही कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर मोना और चंचल भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जब ममता नाश्ता करने के लिए बैठती है तो छोटी भाभी चंचल ममता की कुर्सी खींच लेती है और ममता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठकर खाने की, चल नीचे बैठ के खा, समझी? और नहीं तो क्या दीदी, इस घर में तेरी हैसियत बस एक नौकरानी के बराबर है, समझी? और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी, ये आप लोगों का झूठा है। अरे तू इसे अपनी खुशकिस्मत समझ कि तुझे कम से कम झूठा खाना तो नसीब हो रहा है। चल अब जल्दी से खा के बर्तन भी साफ कर देना। मोना, कल तूने बिग बॉस का एपिसोड देखा था क्या? अरे नहीं दीदी, मैं तो कल सो गई थी। वैसे दीदी, अब उसका रिपीट आया होगा, चलो देखते हैं। दोनों भाभियां टीवी देखने चली जाती हैं और ममता अकेली घर का काम करती रहती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन हम दोनों काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो कम से कम हमें वहां 2 महीने रुकना पड़ेगा, इसलिए तुम सब अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? अरे पगली, तेरे लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि तेरी शादी धूमधाम से कर सके। ये सुनकर चंचल और मोना मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद चंचल और मोना ममता पर और भी ज्यादा जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी। क्या जोरदार बारिश हो रही है चंचल? ऐसे मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय और पकोड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हमारे पास वो है तो सही, फ्री की नौकरानी, वो किस दिन काम आएगी? मैं अभी उसे बोलती हूँ। ममता, अरे वो ममता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? हाँ, हमारे लिए जल्दी से गर्मा गर्म पकोड़े और चाय बना कर ला, जा जल्दी से। ममता रसोई में जाकर पकोड़े बनाने लगती है। नहीं, मैं नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देख लेती हूँ। ममता जैसे ही पकोड़े को खाने लगती है तो मोना वहां आ जाती है और वो ममता को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें झूठा खाना खिलाती है, आज तो तेरी खैर नहीं। और मोना ममता को खूब मारती है। आवाज सुनकर चंचल भी वहां आ जाती है। बस कर मोना, अगर ये मर गई तो हमें ही जेल की हवा खानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से ही निकाल देते हैं, नहीं तो हमारे पति वहां जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा देंगे। हाँ दीदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चंचल और मोना दोनों मिलकर ममता को धक्के मारकर घर से निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी, मुझे ऐसे मत निकालो, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? भाभी, कुछ तो रहम करो। वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती हैं। ममता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और पूरी रात उस पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। अगली सुबह ममता को भूख लगती है। कुछ खाने के लिए ममता सड़क पर आती है, लेकिन
कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर जाती है जो पकोड़े बनाकर बेच रहा था। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। बूढ़े बाबा को ममता पर तरस आ जाता है और वो उसे खाने के लिए पकोड़े दे देता है। पकोड़े देखकर ममता को वो बात याद आती है कि कैसे उसकी भाभीयों ने एक पकोड़े की बात पर उसे घर से निकाल दिया। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो तुम कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। फिर ममता रोते हुए उस बूढ़े बाबा को सारी बात बताती है। बेटी, तुम एक जवान लड़की हो, सड़कों पर कहाँ अकेले भटकोगी? इससे अच्छा है तुम मेरे साथ चलो, मेरी झोपड़ी में। ममता उस बूढ़े बाबा के साथ उसकी झोपड़ी में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ममता उस बूढ़े बाबा के साथ रहने लगती है। फिर एक दिन अचानक बूढ़े बाबा की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसकी जगह ममता पकोड़े बेचने लगती है। ममता पकोड़े बहुत अच्छे बनाती थी, जो ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे थे। ममता का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अमित और सुधीर पूरे 2 महीने बाद घर लौट रहे थे। तभी उनकी नजर ममता पर पड़ती है। अरे अमित, जरा देखो तो, ये हमारी बहन ममता है ना? लेकिन ये पकोड़े क्यों बेच रही है? वे दोनों उसके पास जाते हैं। ममता अपने भाइयों को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो, आपके बिना मेरी क्या हालत हो गई है। लेकिन ममता, तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? उसके बाद ममता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। ममता की बात सुनने के बाद अमित और सुधीर दोनों गुस्से में घर जाते हैं। चंचल, चंचल, कहाँ हो तुम? अरे, आप लोग आ गए। आप जरा ठहरिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। चंचल, ममता कहाँ है? अरे क्या बताऊं आपको, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने चंचल को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? आज तुम्हारी वजह से हमारी बहन की ये हालत है। अब सुन लो तुम दोनों, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। तभी ममता भी वहां आ जाती है। भैया, रहने दो, लगता है दोनों भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखा, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इतना सब होने के बाद भी ममता ने तुम्हें माफ कर दिया। अगर आगे से ऐसी कोई गलती की ना तुम दोनों ने, तो तुम दोनों की खैर नहीं। उस दिन के बाद चंचल और मोना हमेशा के लिए अपने आप को बदल लेती हैं। अब वे दोनों घर का काम करती और ममता पूरे दिन आराम करती। उस दिन के बाद उन दोनों ने कभी ममता को परेशान नहीं किया।